जब भी हम परमात्मा के ध्यान की बात करते हैं, जब भी ये कहा जाता है कि हमें ध्यान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना है, जितना हो सके हम अपने समय का सदुपयोग करें, हम परमात्मा का ध्यान करें, सिमरन करें। जब संत गुरुजन हमें ऐसी शिक्षा देते हैं तो कई बार एक बड़ी विचित्र परिस्थिति सामने आती है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि हम ध्यान में तो बैठते हैं, सुबह समय निकालते हैं थोड़ी देर, कभी 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठते तो हैं, परंतु हमारा मन नहीं लगता, मन टिकता ही नहीं। शरीर से तो हम बैठे रहते हैं, परंतु मन वहाँ नहीं होता, मन भटकता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं। तो देखिए, मन का तो स्वभाव है भटकना, भटकेगा। वैसे तो अभ्यास के द्वारा जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, अभ्यास करेंगे, मन स्थिर भी होने लग जाएगा। लेकिन जब प्रारंभ की बात की जाती है तो कुछ लोग कहते हैं कि हम बैठ भी जाएं तो उस बैठने का क्या लाभ, वो तो व्यर्थ है। हम 1 घंटा बैठे, मन लगा ही नहीं, परमात्मा के में ध्यान लगा ही नहीं, तो उस समय का तो सदुपयोग नहीं हुआ, वो तो व्यर्थ हो गया। ऐसा नहीं है। परमात्मा के लिए बैठे हैं तो उसका लाभ अवश्य मिलेगा। जैसे एक बार एक आदमी एक सेठ के पास आया और कहने लगा कि सेठ जी, मुझे काम चाहिए। सेठ जी ने कहा, भाई कितना रुपया लेते हो 1 दिन का? तो उस आदमी ने कहा कि सेठ जी, मैं पूरे दिन का 8 रुपया लेता हूँ। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है, बैठो, फिर काम बताता हूँ। बिठा दिया और सेठ जी लग गए अपना हिसाब किताब करने। और सेठ जी काम करते करते इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उन्होंने मजदूर को बिठाया है। देखते ही देखते शाम हो गई और उस व्यक्ति के घर जाने का समय हो गया। वो व्यक्ति उठा और कहने लगा, सेठ जी, मेरे घर जाने का समय हो गया है, लाइए मेरी मजदूरी दीजिए। तो सेठ ने बड़े आश्चर्य से कहा, मजदूरी? कैसी मजदूरी भाई? मैंने तो तुमसे कोई काम नहीं करवाया। तो व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मैं मानता हूँ कि आपने मुझसे कोई काम नहीं करवाया, कुछ काम नहीं लिया, लेकिन मैं बैठा तो आपके लिए ही था ना। आपने मुझे बैठने के लिए कहा और मैं दिन भर बैठा रहा, आपके कहने पर ही बैठा था। सेठ ने सोचा, बात तो सही है कि अगर मैं इसे नहीं बिठाता तो कहीं और मजदूरी कर लेता। तो सेठ ने उसे पैसे दे दिए। देखिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए बैठने पर जब मजदूरी मिल सकती है, कहने का अभिप्राय ये है कि बैठना है, मन अभी नहीं लगता, लगेगा, कभी ना कभी तो लगेगा, लेकिन जितनी देर भी बैठे हो उसका लाभ अवश्य मिलेगा। चाहे जैसे भी हो, हम परमात्मा के लिए बैठे हैं। परमात्मा को ये तो दिख रहा है ना कि हम उनके लिए बैठे हैं। मन का स्वभाव है भागना, मन भाग रहा है, भटक रहा है, कितना भटकेगा, एक ना एक दिन आकर श्री चरणों में लग जाएगा। इसलिए ऐसा सोचकर अपना जो आपने रूटीन बनाया है, दिनचर्या बनाई है कि सुबह ध्यान में बैठना है, उसे ना बदलें ये सोचकर कि मन नहीं लगता। जब मन ही नहीं लगता तो व्यर्थ है। व्यर्थ नहीं है। जब
मानव के लिए बैठने पर फ़ायदा हो सकता है, तो क्या परमात्मा के लिए बैठने पर फ़ायदा नहीं होगा? परमात्मा देख रहे हैं, परमात्मा को सब पता है, और धीरे धीरे हमें बिना मन से बैठने का भी अवश्य फ़ायदा होता है। जैसे हम डॉक्टर से दवाई लेते हैं, मन नहीं होता, कड़वी है, पीनी पड़ेगी, हम बिना मन के पीते हैं, लेकिन अंदर जाने पर उसका अवश्य फ़ायदा होता है, अवश्य लाभ होता है। इसलिए परमात्मा का नाम जैसे भी आप मन से, बिना मन से, जैसे भी सिमरन करें, परमात्मा के लिए बैठेंगे ध्यान में, मन से, बिना मन से, तो उसका लाभ अवश्य होगा।